सबको नमस्कार। कैलेंडर में आज कुछ लास्ट टॉपिक के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो वो ज़रा देखिए ध्यान से। कैलेंडर अपने आप को कब दोहराता है? इसका मतलब है कि किसी भी वर्ष का कैलेंडर पुनः प्रयोग में कब आता है। जैसे 2001 का कैलेंडर है, 2001 का अगर कैलेंडर है तो वो पुनः प्रयोग में किस वर्ष आ जाएगा, तो उसे पुनः प्रयोग में आने को ही समान कैलेंडर कहिए, या कैलेंडर अपने आप को कब दोहराएगा, बात एक ही है। तो जैसे अब हम आधार मानते हैं लीप वर्ष को, इसके पहले कोई लीप वर्ष है? 2000 लीप वर्ष है, तो 2000 से एक वर्ष बाद है ये। तो जब लीप वर्ष यानी 2000 जैसे यहाँ पर है, तो लीप वर्ष से एक वर्ष अगर बाद हो तो उसमें आप 6 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 2007, यानी समान कैलेंडर। तो समान कैलेंडर का मतलब हो गया आपका कि 2001 का कैलेंडर 2007 में पुनः प्रयोग में आएगा। अच्छा, अब 2002 जो लीप वर्ष 2000 से 2 वर्ष बाद है, तो 2 वर्ष बाद हो चाहे 3 वर्ष बाद हो, उसमें 11 जोड़ना होता है। 2013 में पुनः प्रयोग में ये आएगा। अच्छा, 2003 होता तब उसमें भी 11 जोड़ते, क्योंकि लीप वर्ष से 3 वर्ष बाद है ये। तो 2000 कितना हो जाएगा? 14, यानी ये सभी 2003 का कैलेंडर 2014 में पुनः प्रयोग में आएगा और 2002 का कैलेंडर 2013 में पुनः प्रयोग में आएगा। अच्छा, अब 2004 जो कि लीप वर्ष है, अब 4 वर्ष बाद कहें और चाहे उसको लीप वर्ष के लिए ही नियम बना दें कि अगर कोई भी लीप वर्ष हो उसमें आप 28 जोड़ दीजिए, 28 जोड़ 2032 हो जाएगा, 2032 हो जाएगा, यानी 28 वर्ष बाद पुनः प्रयोग में आएगा। कोई भी लीप वर्ष हो हमेशा 28 वर्ष बाद पुनः प्रयोग में आता है। तो ये मुख्य पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। अब जो बराबर एग्जाम में कैसे और क्वेश्चन आते हैं उस पर हमारी नज़र है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आया है, सोमवार के 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अगर ये निकालना है तो आप जानते हैं 61 में एक जोड़ दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं 61 दिन के बाद है, तो एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62 में आप 7 से भाग करिए, 7 8 56 और 6 62, तो या तो शेषफल +6 में आएगा, ध्यान दीजिए, या तो शेषफल +6 में आएगा और या तो शेषफल -1 भी आएगा। अगर 7 9 63 कर देंगे तो शेषफल -1 भी आएगा। यानी सोमवार में आप 6 जोड़िए तब भी वही दिन आएगा, चाहे 1 घटा दीजिए तब भी वही दिन आएगा, यानी रविवार। तो 61 दिन बाद अगर कहे तो आप एक दिन और बढ़ा के जोड़ देंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है PQRS। अगला क्वेश्चन है PQ या यदि PQRS क्रमानुसार 4 महीने हैं और P, S 30 दिन के हैं तो R कौन सा महीना है? कौन सा महीना है? हम सब जानते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर अगर हम क्रमानुसार लिख दें और इन पर PQRS भी लिख दें, तो ध्यान दीजिए दोनों 30 के महीने हैं, ये दोनों तो कंडीशन फॉलो कर रही है। और ये दोनों 31 के हैं, तो बताइए R कौन सा महीना है? अगस्त नहीं हो जाएगा? ऐसे सितंबर बताइए, S कौन सा महीना है? सितंबर हो जाएगा। Q कौन सा महीना? जुलाई। आपने कहा और कोई? जैसे दिसंबर और जनवरी भी 31 के हैं, उसके पहले नवंबर भी 30 का है, लेकिन फरवरी उधर 31,
फरवरी उधर 30 का नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। तो पूरे महीने में इस कंडीशन को, पूरे साल में इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए यही 4 महीने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, बराबर एग्जाम में आया है। बड़ा है और मेरी बहन उससे माने मेरे भाई से, उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को जन्मी है तो मेरा जन्म किस दिन हुआ? मेरा जन्म किस दिन हुआ? तो जरा देखिए ध्यान से, यहां सबसे बड़ी मेरी बहन है, उससे छोटा एक मेरा भाई है और उससे छोटा मैं हूं। ध्यान रखिए, तो मेरी बहन जो है मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। 75 सप्ताह माने होता है 75 गुणे 7। अगर इसमें 7 से भाग कर दें तो शेषफल आएगा 0। यानी मेरी बहन अगर मंगलवार को जन्मी है तो मंगलवार में भी आप 0 जोड़ दीजिए, तो मेरा भाई भी मंगलवार को ही जन्मेगा। ध्यान रखिए, यानी 75 सप्ताह मतलब होता 7 से विभाज्य संख्या जिसमें शेषफल नहीं बचेगा। तो मेरी बहन जिस दिन जन्मी है उसमें 0 जोड़े या कुछ न जोड़े, यानी मेरा भाई भी मंगलवार को जन्मा है, लेकिन मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। तो 562 दिन में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 × 56, 2 शेष बचेगा। तो बस मंगलवार में 2 जोड़ दीजिए। मंगलवार में 1 जोड़ेंगे बुधवार और 2 जोड़ेंगे तो गुरुवार आ जाएगा। गुरुवार या बृहस्पतिवार कहिए, बात एक ही है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माह की 10वीं तिथि रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है। किसी माह की 10वीं तिथि रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है। रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है तो 2 तारीख को दिन क्या होगा या क्या है, या दूसरी तिथि कह दे चाहे 2 तारीख कह दे, बात एक ही है। चलिए 2 तारीख पूछ रहा है तो 10वीं तिथि यानी 10 तारीख रविवार से 3 दिन पहले। तो रविवार में से 3 घटाइए या इधर ला करके जोड़ 10 और 3 13 तारीख को, यानी वास्तव में 13 तारीख को रविवार है। तो 10 तारीख को क्या होगा, रविवार से 3 दिन पहले, अगर 1 दिन पहले करेंगे शनिवार पड़ेगा, 2 दिन पहले शुक्रवार और 3 दिन पहले क्या होगा, गुरुवार। या तो आप कहिए 10 और 3 13 तारीख को रविवार है, या तो कहिए 10 तारीख को गुरुवार है, बातें कही है। चलिए अगर 10 तारीख गुरुवार है तो 7 दिन घटाइए जरा, 7 दिन घटाएंगे तो हो जाएगा 3 तारीख। 3 तारीख को भी गुरुवार पड़ेगा क्योंकि हर 7 दिन पहले और 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो अगर 3 तारीख को गुरुवार है तो 2 तारीख को क्या होगा जरा बताइए, 2 तारीख को हो जाएगा बुधवार। इस प्रकार से लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
5 मार्च को जो दिन है, 5 मार्च को जो दिन है वही दिन किस दिन होगा? तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। जैसे ऑप्शन दिया है 5 अगस्त को क्या होगा वही दिन। दूसरा है 5 सितंबर को, या 5 अक्टूबर कह दूँ, कुछ भी कह दूँ, कोई दिक्कत नहीं, अक्टूबर। और सी वाला 5 नवंबर, और डी वाला आपका 5 दिसंबर। जरा चेक करते हैं। तो 5 मार्च से दिन गिनते हैं 5 अगस्त तक। अगर जो दिन आएगा वो 7 से विभाज्य होगा तो वो 5 अगस्त आंसर हो जाएगा। चलिए 5 मार्च से, मार्च वाला जो महीना, 5 मार्च से 5 अप्रैल तक गिनेंगे। तो 5 मार्च से 5 अप्रैल तक 31 दिन होगा, तो उसमें आपका 3 दिन होगा माना जाएगा। मार्च हो गया, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अब वो अगस्त वाला हो गया 5 अगस्त तक, है ना। चलिए तो 3 2 5, 5 3 8, 2 10, 3 13, जो 7 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये 5 अगस्त हमारा आंसर है, ये नहीं है। 5 अक्टूबर तक गिनेंगे तो अगस्त तक गिन चुके हैं, जुलाई तक गिने हैं, वो अगस्त वाला हो गया है। फिर अगस्त गिनेंगे तो 31 होगा, और सितंबर गिनेंगे 2। अब अक्टूबर तक हो गया, जान लीजिए सितंबर तक हो गया तो अक्टूबर तक हो गया, क्योंकि 5 अक्टूबर तक गिनना है। तो 3 2 5, 3 8, 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, जो 7 से विभाज्य नहीं है। तो 5 अक्टूबर भी हमारा आंसर नहीं होगा। 5 नवंबर। जब 5 नवंबर पहुंचेंगे, ध्यान दीजिए 5 नवंबर पहुंचेंगे तो अक्टूबर हो चुका है, तो सितंबर हुआ, अक्टूबर, ठीक है ना। और नवंबर तो हमें गिनना नहीं है, हो चुका है। चलिए 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 3 16, 16 5 21। ध्यान दीजिए ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वो 5 नवंबर तक हो चुका है। अक्टूबर भले लिखाइए। आगे देखिए, तो यहाँ पर 21 दिन में 7 से भाग करने पर 0 बचा है। अतः 5 नवंबर को भी वही दिन होगा। अगर 5 मार्च को रविवार है तो 5 नवंबर को भी रविवार पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक बैक चलने वाला मैं दिखा दे रहा हूं, BAC के बैक। जैसे 1 जनवरी 2003 को मंगलवार, तो 1 जनवरी 2001 को क्या था। तो प्रक्रिया देखिए आप वही करेंगे, लेकिन घटाने वाला काम करेंगे। दिन ऐसे गिनेंगे 1 जनवरी 2001 से 2003 तक 2 वर्ष पूरा हुआ, तो इन 2 वर्षों में 2 विषम दिन भी होगा। तो यानी मंगलवार में से अगर ये दिन दिया होता, ये निकालना होता जोड़ते, तो मंगलवार में से 2 घटा दीजिए। 1 घटाएंगे तो सोमवार, और 2 घटाएंगे तो रविवार हो जाएगा। तो ऐसे बैक भी आप चल सकते घटाने वाला। धन्यवाद।